गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं ज्योग्राफी के नोट्स बनाने में बिजी थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब कंटिन्यू वीडियो आएगा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक। आप तो जानते हैं एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना ज़्यादा होता है और क्वेश्चन मिस करने पे एक भी क्वेश्चन अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं एग्ज़ाम में तो हमारा रैंक नहीं आता, हम प्री क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बनाना है, एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नए नए वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रवि प्रकाश। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं तथा अपनी ईमानदारी, कार्य लगन तथा निष्ठा के बदौलत आगे बढ़े हुए हैं। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए ही इन्हें राजभवन के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव के अतिरिक्त प्रभार को सौंपा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने अपने प्रतिभा का परचम लहराया है। राज्य के 11 युवाओं ने पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से 500 से अधिक प्रतियोगी 54 औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई। कौशल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 10 जनवरी से सम्मानित किया गया। पदक जीतने वाले प्रतिभागियों में उत्सव ने ग्राफिक डिज़ाइन, आईटी नेटवर्क सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बद्रीनाथ, रिन्यूएबल एनर्जी में रोशन कुमार और तापसी तन्नू ने विजुअल मर्चेंडाइजिंग में स्वर्ण पदक जीता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिछले दिनों शुरू किए गए मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी अजय सहाय ने इस ऐप को अपने कार्यकाल में लॉन्च किया है। इस मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप की जानकारी देते हुए मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है, ऐसे हालात में घर में बैठे हुए बेरोजगार युवाओं को मनरेगा रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को शुरू किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेलांचल। जापान के ओसाका द्वीप में हुआ लोकार्पण फणीश्वर नाथ रेणु का मेलांचल वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखलाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका नायक कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला नहीं है, पूरा का पूरा अंचल ही इसका नायक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। हाल ही में मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रूट ने यह शपथ ऐसे समय ली है जब पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। साथ ही देश के समक्ष जलवायु परिवर्तन, आवास की कमी से लेकर कृषि के भविष्य को लेकर नीतिगत चुनौतियां हैं। मोदी ने ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं और बधाई। विश्वास है कि हम साथ मिलकर भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी ने साथ ही यह विश्वास व्यक्त किया कि
दोनों नेता भारत एवं नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तस्नीम मीर। हाल ही में युवा खिलाड़ी तस्नीम मीर दुनिया की नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गई हैं। 16 साल की तस्नीम BWF अंडर 19 की महिला एकल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है जिसका इनाम उन्हें मिला है। इसके साथ ही तस्नीम ने वह मुकाम हासिल किया जो जूनियर लेवल पर साइना नेहवाल और PV सिंधु भी कर पाई थीं। तस्नीम मीर गुजरात के मेहसाणा जिले की रहने वाली हैं। BWF जूनियर रैंकिंग की शुरुआत 2011 में हुई थी। सिंधु अंडर 19 के दिनों में नंबर 2 तक पहुंची हैं। जूनियर लेवल पर महिला एकल में किसी भारतीय खिलाड़ी की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत के गगनयान कार्यक्रम की राह में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। हाल ही में इसरो ने देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में इस्तेमाल होने वाले GSLV रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदक परिसर में गगनयान कार्यक्रम के लिए 720 सेकेंड तक क्रायोजेनिक इंजन का गुणवत्ता परीक्षण किया। यह मिशन अगले साल लॉन्च होने वाला है। बेंगलुरु स्थित एजेंसी ने कहा है कि इंजन का प्रदर्शन परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप रहा। इसरो ने एक बयान में कहा, लंबी अवधि का यह सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 से 22 का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष सरकार। 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने 2021 से 22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP की शुरुआत की। मंत्री ने स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इनसे छात्रों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को मान्यता, प्रेरणा और पुरस्कार देता है जिन्होंने जल, सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है और भविष्य में स्कूलों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खाका तैयार किया है। इसमें 40 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें विद्यालयों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 83। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। भारत 90 स्थान से आगे बढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी अब हम भारतीय बिना वीज़ा के ही 59 क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर, जहां के नागरिक 192 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है, जहां के लोग केवल पासपोर्ट के साथ 190 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। इस लिस्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बॉटम 10 में जगह मिली है। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा सरकार। ओडिशा की सरकार ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है। यह प्रावधान केवल 2021 से 2023 के विज्ञापनों के लिए किया गया है। हाल ही में ओडिशा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है।
11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने जनगणना स्मार्ट टाउनशिप लॉन्च की। तडेपल्ली कैप कार्यालय ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को घर या जमीन खरीदते वक्त रियल एस्टेट एजेंटों को शिकार होने से बचाना है। नागरिकों को अपना घर बनाने में मदद करेगी और आर्थिक रूप से अनुचित सौदे को बचाएगी। यह वेबसाइट पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे मुक्त स्वामित्व के साथ साथ गैर लाभकारी बाजार के नीचे उचित मूल्य प्रदान करेगी। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भूमि संबंधित मामलों में सहायता करेगी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदिरा डेविस को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO पद पर इंदिरा डेविस की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है। बैंक ने यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की है। डेविस मार्च 2015 से उज्जीवन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप में 40 से अधिक वर्षों के लिए कार्य का अनुभव है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अलीखान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अलीखान इस्माइलोव की देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका नाम कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव द्वारा 11 जनवरी 2022 को नामित किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैक्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7000 एकदिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। यह ब्रांड आगामी ICC महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है। हाल ही में राजकुमार राव को डिवाइन बाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कीर्ति सेनन को किचन ब्रांड वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में वन पर्यावरण मंत्री ने मधेपुरा में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कई लोगों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। कई किसानों ने यूरिया की समस्या को रखा। प्रमुख शशि कुमार ने मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा चिमनी बंद करने को कहा गया है। जो व्यक्ति चिमनी पर ही आश्रित है उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? इस पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि चिमनी भट्टी चलने से काफ़ी प्रदूषण फैलता है, मिट्टी के कटाव से पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है। सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय लेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई। इसमें ए और बी दोनों होगा, यानी कि प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। हाल ही में प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है। प्रिया कुमारी द्वारा सिस्टम फॉर व्हीकल्स परियोजना की रूपरेखा एवं सूरज प्रताप द्वारा ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर योजना की रूपरेखा तैयार की गई। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है, ये दोनों मधेपुरा के माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश गुजेला को।
हाल ही में जहानाबाद के ओम प्रकाश कुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश कुजेला को रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। बिहार से कुछ 6 बॉक्सर इस चैंपियनशिप में शामिल हुए थे, जिसमें 4 ने पदक जीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16वीं क्वींस बैटन रिले के लिए किसका चयन किया गया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विनीशा उमाशंकर। पर्यावरणविद बन चुकी तमिलनाडु के तिरुवल्लुवरमलाई जिले के नवप्रवर्तक छात्रा विनीशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए चेंज मेकर तथा बैटन धारक के रूप में चुना गया है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटल रिले 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बकिंघम पैलेस में शुरू हुई और 294 दिनों के लिए राष्ट्रमंडल के 72 देशों और क्षेत्रों की यात्रा के बाद बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में 28 जुलाई 2022 को इसका समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए हाल ही में किसे बैंक से मिकासुपे के साथ समझौता किया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और वन टाइम पासवर्ड की आवश्यकता के बिना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक ने मिकासुपे के साथ करार किया है। यह समाधान भुगतान के समय को 50 से 60 सेकंड से घटाकर केवल 2 से 3 सेकंड कर देना है। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एस रामसेन का निधन हो गया, वह कौन थे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कवि। केरल के प्रसिद्ध कवि और गीतकार एस रामसेन नायर का शुक्रवार देर शाम को निधन हो गया। उन्होंने 73 वर्ष की उम्र में कोचीन के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हाल ही में जारी इंडेक्स स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री पर 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत और जापान की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने 13 जनवरी को बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उर्गा और हिराडो के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का कुंबललांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के एर्नाकुलम जिले का कुंबललांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस अभियान का आगाज किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया। साथ ही केरल ने SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है और यह नीति 1 जनवरी से लागू हो गई है। इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए या नर्सिंग कॉलेज की 10 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज NABH अस्पताल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 18वां कचाई लेमन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कचाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल इस फेस्टिवल में कुल मिलाकर 260 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें इस नींबू की भरपूर फसल का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन से अधिक का कर्ज देने की घोषणा की है। इससे देश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में इस समय लगभग आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हाल ही में डियोन लैंडोर का निधन हो गया, वह कौन थे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एथलीट। त्रिनिदाद और टोबैगो के स्टार एथलीट ओलंपियन डियोन लैंडोर की 29 वर्ष की आयु में टेक्सास यूएसए में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 400 मीटर ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें लंदन में 2012 और 2020 टोक्यो ओलंपिक शामिल है। उन्होंने लंदन ओलंपिक 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रघुवेंद्र तंवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ समाप्त होता है आज का सेक्शन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।